हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये टॉपिक है जो है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्लेलिस्ट में। आज हम पढ़ेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिखने के लिए सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगी एक फंक्शन z प्लेन से w प्लेन पर। मींस एक तरह से वो कॉम्प्लेक्स प्लेन का ही नाम मैंने z प्लेन दे दिया है और दूसरे कॉम्प्लेक्स प्लेन का नाम दे दिया है w प्लेन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इस तरह का होगा। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। एफ जेड इज इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाय सी जेड प्लस डी। यहाँ पर ये जो a है एंड b है, c है, d है, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और यहाँ पर एक कंडीशन रहती है कि AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। AD माइनस BC की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी नॉन ज़ीरो। इसको आप W भी बोल सकते हैं एफ सेट को। ये इस तरह से देखिए, ये एक हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स प्लेन। इस प्लेन को नाम दे दिया मैंने Z प्लेन और इसको नाम दे दिया W प्लेन। तो यहाँ पर Z होगा और इसका जो मैप होगा वो कहलाएगा, इमेज होगी वो होगी एफ सेट या फिर W। और वो एफ जेड किसके बराबर होगा? ए जेड माइनस बी डिवाइडेड बाय सी जेड ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाय सी जेड प्लस डी। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो होना चाहिए, जहां पर ए बी सी डी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो इसी को हम कहते हैं इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये है डेफिनेशन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। और कह सकते हैं फ्रॉम Z प्लेन टू W प्लेन। सो ये है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं हम। सो फर्स्ट इज, या रिमार्क करके लिख सकते हैं, द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होता है? एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। फर्स्ट हो गया प्रॉपर्टी ट्रांसलेशन, सेकंड है रोटेशन एंड थर्ड इज स्ट्रेचिंग और फोर्थ है इन्वर्जन। इन चारों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, ए जेड प्लस बी बाय सी जेड प्लस डी। इसमें तीनों आ जाते हैं हमारे। ट्रांसलेशन का मतलब है ए जेड प्लस बी टाइप का। रोटेशन मतलब ई टू द पावर आई थीटा। स्ट्रेचिंग मीन्स इसमें ए जेड लिख सकते हैं जहां पर ए ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेचिंग। इन्वर्जन मीन्स 1/z फॉर्म में। तो ये चारों कंडीशंस होती हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के पास। एंड सेकेंड रिमार्क इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म एनी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, कोई भी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को मान लेते हैं वो पॉइंट्स हैं Z1, Z2, Z3 Z प्लेन में, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा W1, W2, W3 इन 3 पॉइंट्स पर जो कि है W प्लेन में। अगर इनमें से इन विच 1 पॉइंट में बी इंफिनिटी, कोई एक पॉइंट इंफिनिटी भी हो सकता है, तो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, Z1 मैप करेगा W1 पे, Z2 मैप करेगा W2 पे और Z3 W3 पे। मींस f of Z3 इज इक्वल्स टू W3 होगा।
सो ये दो सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब हम बात कर लेते हैं क्रॉस रेशियो। क्रॉस रेशियो क्या होता है? क्रॉस रेशियो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्रॉस रेशियो कैसे निकालते हैं? क्योंकि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्रॉस रेशियो के अंडर प्रिजर्व होता है। तो यहाँ हम देखते हैं पहले क्रॉस रेशियो की डेफिनेशन। मान लेते हैं Z1, Z2, Z3, Z4 आर 4 पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे इन दी Z प्लेन, जो हमारा डोमेन है उसमें इन दी Z प्लेन। देन द एक्सप्रेशन किस टाइप का? Z1 माइनस Z2। इसको लिखने का तरीका क्या है? Z1, Z2, Z3, Z4 लिख लीजिए और दो में ब्रैकेट करके माइनस लगाइए। इसके नीचे सेम रहेगा, बस डिफरेंस क्या है? यहाँ Z1 है, ये Z4 इधर आएगा, यहाँ Z3 होगा और ये Z2 इधर आएगा। सो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द क्रॉस रेशियो। इसी को कहते हैं हम क्रॉस रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर? Z1, Z2, Z3, Z4. So this type of ratio, this ratio is called complex ratio of complex numbers Z1, Z2, Z3, Z4.